साध्वी गोलियां चलाती है। आपके कई फोटो बड़े वायरल हो रखे हैं जिसमें आप गन वन लेके। जब आप हमें शास्त्र का ज्ञान देते हो तो शस्त्र की बात भी हमें करनी चाहिए। आप एक शादी में जमकर गोलियां चला रहे थे और उसमें एक महिला को भी वो गोली लग गई जिससे उसकी मौत हो गई और 5 लोग घायल हुए थे। करना कोई नहीं चाहता, कुछ चीजें हालात के अनुसार भी हो जाती है। आपकी एक कंट्रोवर्सी डांडा नोली वाले के साथ हुई, बड़ी लंबी चली, तो पूरा मामला क्या था और कैसे खत्म हुई? बाबा बागेश्वर को लेके उन्होंने एक सॉन्ग निकाला कि भगवा रंग जो मेरे राम ने नहीं पहरा होता, राम की कसम में बंदे बहुत कूटता। कभी कहा मौलवी बहुत कूटता। एक वीडियो में आप योगी आदित्यनाथ से बात करते नजर आए थे, वो डांडा नोली वाले के ही खिलाफ था। क्या फिर एक्शन लिया? तुरंत लाइनें चेंज कर दी। तो उनके डर से ही चेंज की? बिल्कुल, डर तो डर है, बड़े बड़े को डर लगता है, डंडा क्या। आप कई सिंगर्स का गन कल्चर का विरोध करती हो, लेकिन गन कल्चर को आप भी बढ़ावा देती हो कि आप दूसरे पे उंगली उठाते हो तो खुद में भी देखना चाहिए। ये तो वही बात होगी, मैं करूं तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर। आरएस शिकारा अक्सर धर्म विरोधी, संत विरोधी बातें करता है, तो क्या हरियाणा गवर्नमेंट को कोई उसके खिलाफ कदम नहीं उठाना चाहिए? मेरे और आपके बस की बात तो है नहीं। हरियाणा के ही संत है जो अभी बेल पे आए हैं, संत रामपाल जी महाराज, जो खुद को भगवान बताते हैं। रामपाल जी महाराज इस दुनिया से जाएंगे कि अमर होंगे? जाएंगे, जिस जो आया उसका जाना। तो जो मरता है वो कभी भगवान होता है क्या? क्या साध्वी देवा ठाकुर को कभी किसी लड़के से प्यार हुआ था? मुझे प्यार होता तो मेरे ऊपर कौन सा सिकंजा जो मैं कर लेती। आजकल की बच्चियां, लड़कियां विदेशी कल्चर की तरफ बढ़ रही हैं। हमें फोन तो दे दिए, लेकिन माँ बाप ये चेक नहीं कर पा रहे, ये देख क्या रहा। सोनिका सिंह जो हरियाणवी आर्टिस्ट है, उन्होंने आपको बोला था कि मैं साध्वी देवा ठाकुर से माफी मंगवाऊंगी। वो मंगवाएगी? बालक है सारे। आज की जो हमारी गेस्ट है, उनकी रील आपने सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। वो अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहती है। आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है। आज की हमारी गेस्ट हैं साध्वी देवा ठाकुर जी। इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद। जय भवानी। जय भवानी। आपके ऊपर बड़े आरोप लगते रहते हैं, हमेशा कंट्रोवर्सी में रहती हो जी कि साध्वी गोलियां चलाती है, लाइव आके गालियां देती है। असल में साध्वी देवा ठाकुर है कौन? साध्वी देवा ठाकुर सामान्य एक बच्ची से बड़ी हुई और एक साधारण महिला जिसको कह सकते हैं, धर्म और धार्मिक बातें करते करते सफर तय किया। यही एक छोटा सा परिचय है। और साध्वी देवा ठाकुर भी वैसे ही एक नारी के जो गुण होने चाहिए वो है। क्रोध में बोलना, शस्त्र चलाना। शस्त्र और शास्त्र ये तो दोनों हमारे एक दूसरे के पूरक हैं। आपके कई फोटो बड़े वायरल हो रखे हैं जिसमें आप गन वन लेके ऐसे लगते कोई ऐसी स्टोरी बताओ। चंबल में जैसे वो डाकू लगते थे वो वाले। नहीं, चंबल के तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ हमारी बेटियां जहाँ बेटों से कम नहीं, आपके और मेरे हरियाणा में भी तो कहा जाता है। कभी कभी हो जाती हैं परिस्थितियां, उसे दौड़ कहाँ रहे हैं। जब आप हमें शास्त्र का ज्ञान देते हो तो शस्त्र की बात भी हमें करनी चाहिए, और गवर्नमेंट देती है लेसन। निशा, ये अच्छी बात है। मैं बस जो ऑडियंस के सवाल है वो नहीं कर सकते हैं आप। सवालों से मैं दौड़ती नहीं, और मेरी क्षमता और मेरा पेशेंस खूब है। आपका बचपन में नाम ममता था जितना मुझे पता है, तो ये ममता से देवा ठाकुर पे कैसे आया? नहीं, मेरा नाम कभी ममता नहीं था। और तो क्या है कि कभी कभी क्या कुछ चीजें इतनी वायरल और इतनी चीजें हो जाती हैं और गूगल पे कुछ सेट हो जाता। मेरा नाम साध्वी देवा ठाकुर ही है जी। तो मतलब ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल। मुझे कई लोग कहते हैं जिंद क्यों, जबकि मेरा गांव ब्रास है और देवाजी धाम डिस्ट्रिक्ट करनाल में है। और एक मेरा पर्सनल मन में क्वेश्चन आ रहा था जब मैं आपके बारे में सर्च कर रहा, देवा क्या सोच के रखा आपने? क्योंकि लड़कों का नाम है देवा। एक तो मेरा सौभाग्य है कि मैं राजपूत परिवार में पैदा हुई, ठाकुरों में मैंने जन्म लिया। दूसरा, हमारे यहाँ छोटी जब बच्ची होती है वो देवी जैसे काम करे, या उस समय से लगे कि देवी देवी कहते कहते मुझे देवा कहने लगे, तो मेरा नाम साध्वी देवा ठाकुर हो गया। क्योंकि मैं बचपन में जब 6-7 वर्ष की थी तभी मैं देवी पूजा करती, और बहुत छोटी बच्ची होते हुए मुझे देवी अच्छी लगती थी, तो यूँ कहते हैं देवी है।
प्यार से जैसे कह देते हैं घर में किसी बच्ची को, हम कोई गुड़िया आती है उसको भी कह देते हैं देवी, तो देवी कहते कहते देवा हो गया। मैं कल सोच रहा कुछ था मेरी हरकतें भी ऐसी थी। मुझे तो ऐसा लगा, कल मैं सोच रहा था कि कहीं सन्नी देओल की फैन हो, क्योंकि उसका एक देवा नाम बड़ा ही चला था हमारे 80-90 के दशक में। हमारे यहाँ कभी कभी कहते हैं लोग करनाल में या आसपास कि देवा की अदालत 5 बजे के बाद लगती है, और अक्सर जैसे लोग हमसे पूछते हैं, टाइम लेते हैं, जी साध्वी से मिलना था, तो मैं भी हमेशा कह देती हूँ शाम को 5 बजे के बाद आ जाना। बोला वो अदालत तो नहीं लगाएंगे आप? मैंने कहा नहीं, टाइम थोड़ा फिक्स है, तो आपकी भी अदालत 5 बजे के बाद ही मैक्सिमम फ्री टाइम रहता है कि शाम को आ जाओ। आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी और काफी चर्चित हुई थी। आप एक शादी में जमकर गोलियां चला रहे थे और उसमें एक महिला को भी वो गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई और 5 लोग घायल हुए थे। तो क्या था वो पूरा मामला? नवीन जी, कुछ चीज़ें मान्य अदालत में चली और उन सब पे न्याय भी हो गया। और दूसरा, एक्सीडेंट और इंसिडेंट 2 चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें इंसिडेंट हुई, करना कोई नहीं चाहता, कुछ चीज़ें हालात के अनुसार भी हो जाती है। लेकिन काफी लोगों को गोलियां लगी थी, 5 लोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इंसिडेंट उसी तो का पता नाम है। चलने के बाद तो रुक जाना चाहिए था, एक सामाजिक नहीं, बात। मैं ये बताना चाहती हूँ, इंसिडेंट उसी का नाम है। हम रोड पे जा रहे हैं, कई बार हादसा हो जाए, कई बार ऐसी घटनाएं हो जाए, और कभी कभी चलो इंसिडेंट एक्सीडेंट तो अलग चीज़ है, कभी कभी स्वाभिमान के लिए, कभी कभी लड़ाई लड़ने के लिए, कभी कभी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को बचाने के लिए, और कभी कभी ज़मीर के लिए भी लड़ते हैं लोग। तो सही बात है। और हरियाणा के अंदर उस घटना को छोड़कर अगर मैं बात करूं, आज हर रोज गोलियां चल रही हैं, लोग लोगों को मार रहे हैं, दुश्मनी में मार रहे हैं। क्राइम ग्राफ उस हद तक बढ़ा है कि प्रतिदिन आप एक क्रिमिनल की टांग में गोली देख रहे हो। ये सिचुएशन भी हरियाणा में है। मेरा पूछने का मतलब बस इतना था कि वो गोली आपसे ही लगी थी या किसी और से लगी थी? नहीं, वो देखिए मैंने बताया आपको, कुछ चीजें माननी है, कोर्ट जानबूझ के अदालत, क्या मतलब लग तो गया? वो इंसिडेंट है, और वहां पे क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब चीजें कोर्ट के अधीन थी। आपकी एक कंट्रोवर्सी डांडा नोली वाले के साथ हुई, बड़ी लंबी चली और काफी वायरल हुए, आप भी, उनकी भी, उनके साइड से भी। तो पूरा मामला क्या था और कैसे खत्म हुई वो? देखिए, बाबा बागेश्वर को लेके जो आपके नवीन डांडा जी हैं, उन्होंने एक सॉन्ग निकाला कि भगवा रंग जो मेरे राम ने नहीं पहरा होता, राम की कसम में बंदे बहुत कूटता। कभी कहा मौलवी बहुत कूटता, ये गलत बात है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। कभी कहा कि किस धर्म के, सिख धर्म के विषय में, कभी किसी मस्जिद का विषय में, कभी और किसी धर्म के विषय में। क्यों सनातन ही क्यों? आसान है ना हमारे धर्म गुरुओं को टारगेट करना। भगवे वाले को क्यों पीटता? राम का नाम लेके आप कुछ भी, किसी भी संत को, किसी भी भगवाधारी को पिटते हुए दिखाओगे आप। तो मैंने केवल उसका विरोध किया कि मैं सनातन धर्म में पैदा हुई, देश में हरियाणा में अखाड़ों के बाबा, साधु, बड़े बड़े मठाधीश चुप रहे, मैं तो नहीं रह सकती। मैंने विरोध किया। 22 दिन मेरा विरोध दुनिया भर के लोगों ने किया। मुझे जान से मारने की धमकियां आई, विदेशों से मुझे कॉल आई। मेरे साथ एक बड़े ग्रुप ने इस हद तक 22 दिन मेरे पीछे पड़े रहे कि पुलिस को मुझे सुरक्षा देनी पड़ी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। डांडा को वो लाइनें चेंज करनी पड़ी और गाना चेंज हुआ, और उसने माफ़ी भी मांगी। देखी थी मैंने उनकी वो वीडियो। देर आए दुरुस्त आए, आपके माध्यम से उन्होंने चेंज की, बहुत अच्छा लगा। और नहीं, ये मुझे गर्व महसूस होता है, नहीं, खुशी बिल्कुल। होती है कि मैं सनातन के लिए बोली। मेरा विरोध भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बहादुर का आशीष मान है, इसी मामले में वो बीच में कूद के आया था और आपकी कंट्रोवर्सी उसके साथ काफी चल रही थी। तो उसका नहीं, मैं क्या उद्देश्य था? व्यक्तिगत उसको नहीं जानती, जी, कोई बच्चा होगा वहाँ का, और बस मैंने उसको इतना कहा था कि देखो, मैं दलबीर मान जी को जानती हूँ, वो एक अच्छे समाज सेवी हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन है, एक अच्छी प्रतिष्ठा है और एक अच्छा नाम है, कि जा उस पे तो 20-30 रुपए ले यार, इन्हें बाड़ा न कटवा ले मेरे भाई। इतनी सी बात थी, मैं नहीं, ज्यादा नहीं जानती उसको। तो उसने कटवाए बाल या ना नहीं, कटवाए? कटवा लिए उसके बाद, जैसे मैंने कहा ना, उसके बाद उसने बाल भी कटवाए,
थोड़ा सा उसने अपनी लैंग्वेज भी ठीक की, और तब तो बाथरूम करती रहती थी, भैंस खड़ी हुई पीछे, थोड़ा सा गैप भी किया, ठीक किया उसने। चलो कुछ तो आपकी माननी है। नहीं नहीं मानी, ठीक है, बालक हाँ, है कि बिल्कुल। एक वीडियो में आप योगी आदित्यनाथ से बात करते नजर आए थे, वो डंडा नोड़ी वाले के ही खिलाफ था, जी। तो क्या फिर एक्शन लिया योगी जी ने? देखिए ना आप, वो योगी जी के नाम का और भगवे का प्रभावी तो था, तुरंत लाइनें चेंज कर दी। नहीं, डांडा ऑस्ट्रेलिया में बैठा व्यक्ति आपकी हमारी एज का ही तो है, बिल्कुल। तो उसका प्रभाव योगी जी के नाम का इतना प्रभाव था कि जो योगी जी बुलडोजर वहां चलवा सकते हैं, क्या पता कहीं भी संभव है, तो उन्होंने लाइनें चेंज की। तो उनके डर से ही चेंज की? बिल्कुल, डर तो डर है, बड़े बड़े को डर लगता है, डांडा क्या है, सबको लगता है। योगी जी से डर तो लगता है, जो बिल्कुल गलत लगता करता है उसको लगता है, और जो अच्छा करता है वो। देखिए, सनातन के लिए भी अगर आप बोल नहीं सकते ना, तो फिर शर्म की बात है। मुझे लगता है बोलना चाहिए आपको। मेरा कोई व्यक्तिगत उससे दुश्मनी नहीं, पर धर्म का मजाक सब उड़ाएंगे तो कैसे बचेगा? आपको कहीं तो शर्म आनी चाहिए, थोड़ा सा तो आपका विवेक काम करना चाहिए। आप इस्लाम धर्म के बड़े बड़े धर्म गुरुओं को अपना आइडल मान रहे हो मिस्टर डांडा, आप पाकिस्तान की कुछ लाइनें चूज कर रहे हो अपने गाने में, आप उर्दू जैसे लैंग्वेज को महत्व दे रहे हो, क्यों नहीं आप अपने हरियाणा की, अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, अपनी हिंदी की, अपने उस इतने सारे परमात्मा कम पड़ गए हैं क्या? इतने सारे लेखक कम पड़ गए हैं क्या? इतने सारे शायर कम पड़ गए हैं क्या, जो आपको ये सब करना पड़ता है? क्या ऐसा नहीं लगता आजकल सनातन धर्म के जो बाबा हैं उनको टारगेट करके लोग फेम पाना चाहते हैं? देखिए, इसके पीछे केवल उन सिंगरों की गलती कम है। जिस तरह से आए दिन बाबाओं के कांड आगे आते हैं, आए दिन तांत्रिकों के नाम पर पर्चे दर्ज होते हैं, आए दिन किसी ना किसी धार्मिक पंडित या धर्म गुरु के नाम पर जो एलिगेशन लगते हैं, उसको देखते हुए सनातन धर्म का मजाक उड़ रहा है। उसके ऊपर भी कोई स्टिक और एक सख्त कानून होना चाहिए, जैसे सिख धर्म के अंदर है, जैसे इस्लाम धर्म के अंदर है, जैसे सभी धर्मों के अंदर बेअदबी जैसे कानून है। तो ये सनातन में इतना लचीलापन क्यों, इतना सहज क्यों? कोई भी धर्मगुरु बन जाता है, थोड़े दिन पहले कुछ और होता है, थोड़े दिन बाद कुछ और हो जाता है, तो थोड़ा सा स्टिक होना चाहिए। इसका कारण हम ही हैं। कानून बनना चाहिए। बिल्कुल, कानून भी बनना चाहिए। और अगर ये सब सरकारें इसको इग्नोर करती रही अपने स्वार्थ में, और जहां तक मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, कट्टर सपोर्टर हूँ बीजेपी के, मैं ये कहना चाहती हूँ, धर्म ने आपको सब कुछ दिया, सही बात है, सत्य बात है। धर्म आपको सत्ता में ले आया, भगवा आपको इतने बड़े सिंहासन पर मोदी जी बिठा दिया, गाय गंगा और राम की बात कर कर आप आज भारत के उस पद पे हैं, समता रखते हो, पर धर्म के लिए, देश के लिए, गौ और गंगा को बचाने के लिए, मठ और मंदिरों की गरिमा बचाने के लिए इन पाखंडियों के लिए कानून बनाएं। गाय के साथ दुष्कर्म हो जाता है, आपके पास कोई कानून नहीं, कोई धारा नहीं। सहमत हूं मैं आपकी बात से। इतनी गायें हरियाणा से भी लोड होके जाती, रेप होता है, गाय का भी रेप होता है इस देश के अंदर, रोंगटे खड़े नहीं होते आपके? शर्म की बात है, जिसको माँ बोलते हैं उसके साथ अगर हिंदू डूब के मर जाए सोच के, थोड़े दिन दूध पीते हैं गाय को, और वो फिर सड़क पे किनारे में गुड़गांवा से निकलूंगी, दुनिया भर की बाहर है, उर्सी आयोग में करोड़ों रुपए आते हैं आपके पास। आज भगवा सर पे बांधने वालों की तादाद कितनी होगी? बहुत ज्यादा। हर तीसरा व्यक्ति है। आज आप देखो 2.5 मीटर कपड़ा हर तीसरा आदमी बांध रहा है और नीचे सुल्फा पी रहा है। हर कोई खुद को गौ रक्षक बता रहा है और फिर भी गौ का सुनिए, कुछक तो ऐसे क्रिमिनल हैं जिनके कई कई मुकदमे चलते हैं, वो आज कहीं कहीं गौशालाएं खोले बैठे हैं। धंधा बना दिया गौ के नाम से, गौ के नाम पर, धर्म के नाम पर, दान के नाम पर, अयोग के नाम पर सबसे ज्यादा पैसा आता है। और इसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप कल जाइए, अपनी जमीन का
कुछ हिस्सा लीजिए और गौशाला खोल लीजिए, धर्म रक्षक हो गया आप। तो मतलब इसके लिए कोई तो पाबंदी हो, इस विषय पे मैं बोलती हूँ। आपकी योगी आदित्यनाथ जी से डायरेक्ट बात होती है, वो साधु भी हैं, आपकी तरह ही साधु भी, अच्छे काम भी किए, यूपी को सुधारा भी है, तो क्या आपने ये बात उनसे कभी नहीं की? नहीं देखिए, मेरा ऊपर प्रयास कोई है, कदम उठाए? मैं खूब सारी चीजें देख रही हूँ, और बाकी जो बड़े बड़े मठ हैं हमारे, जिनकी इनकम करोड़ों रुपए है, कुछक साधु नाग की तरह बैठे हैं, पड़ोस में एक व्यक्ति भूखा बैठा है, आप देसी घी का हलवा खा रहे हो, आपके पास अथाह संपत्ति है, क्या लाल कपड़े में लिपटी हुई गीता आपको कुछ कहती नहीं? कहती तो, लेकिन सुनते नहीं है बिल्कुल भी। क्या केवल सरकार की पॉलिसियों का आपका मठ जो लाभ उठा रहा है, इसके बाद क्या वो धर्म आपको रात को सोने देता है? क्या आपको नहीं लगता कि ये पब्लिक, ये पैसा, ये सुख सुविधा जिस सनातन ने तुम्हें दी, जो योजनाओं का आप लाभ उठा रहे हैं कुछक बाबे सरकार में, तो क्या आपका जमीर आपको सोने दे देता है? क्या आपको नहीं लगता कि आज भी वो सारे हालात किस टाइप के हो रहे हैं धर्म के नाम पर? गौशालाओं के अंदर कई जगह एंट्री नहीं कर सकते आप, और वहां ग्रांटें आती हैं कहीं कहीं करोड़ की, क्या वो चीजें चीखती नहीं? मैं तो आपकी इस बात से सहमत हूँ, और मेरे को एक चीज़ याद आ गया, अभी 2-3 साल पहले के नजफगढ़ के पास गौशाला थी घूमन एड़ा में, तो उसमें कुछ बाहर के बढ़िया उसको चला रहे थे, और जब गांव के लोगों को पता चला कि अंदर गाय को काट के बेच रहे हैं अंदर ही, तो वो एकदम से मीडिया वगैरह, वहाँ का एसडीएम और गांव के लोगों ने एक्शन लिया। मेरे पास भी कॉल आई थी तो मैं भी चला गया उधर। वहाँ कम से कम साध्वी जी 100 से ज़्यादा गायें मरी पड़ी, पैर उठाए तो पैर निकल जाए, पूछ उठाए तो पूछ निकल जाए। मतलब हमारे हिंदू धर्म के लोग ही गौशाला के नाम पे व्यापार बना के बैठे हैं। नहीं, अधिकतर हरियाणा के अंदर मैं ज्यादातर ये बात देखती हूँ, आता है, मोटा डोनेशन आता है, बहुत मोटी ग्रांट आती है, और उसके साथ साथ सरकार से अनुदान आता है, आम जनता से धन आता है, आम व्यक्ति से धन आता है, और गौशाला भी तकरीबन वही लोग बना रहे हैं जिनका रोल, कैरेक्टर हिंदू मुस्लिम करना। देखिए, कहीं नहीं लिखा आप दूसरे को अपमानित करें और खुद सम्मान पाए। सही बात। कुछ लोग हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल के, हरियाणा में कहाँ जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ कितनी आबादी है मुसलमान की हरियाणा के अंदर? बहुत कम है, नूह में ही थोड़ी नूह में है। हाँ। आज करनाल में भी लोग कह रहे हैं हिंदू सम्मेलन करना है। यहाँ लव जिहाद हो रहा है क्या? यहाँ गऊ कटरी है क्या? यहाँ पर हिंदू बेटियों को मुस्लिम बहका के ले जा रहे हैं क्या? यहाँ पर क्या 2 से अधिक शादियां या इस तरह का सिस्टम चालू है क्या? तो फिर सरकार क्या कर रही है? सही बात है। गवर्नमेंट क्या कर रही है आपकी? और अगर आपकी नाक के नीचे नशा बिक रहा है, आप एक कच्ची दारू की बोतल तो आने ही नहीं देते, तो इस स्मगलिंग कहाँ से हो जाती है? एक चाकू का भी इंचेस में पैमाना है क्राइम ग्राफ में, तो फिर ये इतने ड्रोन से हथियार आते हैं क्या? पाकिस्तान की सरहद पर आप और मैं नहीं रहते हैं नवीन जी, सही बात है। जो कि आए दिन एक 17-18 साल का बच्चा भी अगर पकड़ा जाता है तो वो भी कहता है मैं फलाने गैंग से हूँ, और 20-20 पिस्टल उससे उपलब्ध होती है। तो ये मैं और आप देते हैं क्या? कौन रोक सकता है? सरकार ही रोक सकती है, जिम्मेदारी भी उसकी। मैं और आप निवेदन कर सकते हैं। लोगों की सांसें रुकी हुई हैं, आप अपना व्यापार, अपना काम, अपना जीवन, आप किस सदी की बात कर रहे हो? खुल के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो इस क्राइम ग्राफ को रोकने के लिए टांग पे नहीं, छाती में गोली मारने की जरूरत है, जब रुक सकता है ये। सही बात है जी। आप कई सिंगर्स का गन कल्चर का विरोध करती हो, लेकिन गन कल्चर को आप भी बढ़ावा देती हो। आप गोलियां भी चलाती हो, गन के साथ फोटो भी खिंचवाती हो। नहीं, मैंने फोटो खिंचवाए 10 साल हो गए हैं। और गन कल्चर की जब बात कर रहे हो आप, शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान आपको और मुझे होना चाहिए। सुरक्षा, आत्म सुरक्षा मेरा और आपका अधिकार है, और हमारे शास्त्रों में सिखाया गया
तलवारबाजी आपके हमारे खून में है, और जिस खून से मैं और आप पैदा हो रहे हैं शायद वो लेकर पैदा हुए हैं, तो कोई अपराध नहीं है। पर मेरा और आपका तो आपने कहा कि आप ऐसे प्रमोट करते हैं, ये जो रोज क्राइम हो रहा है इनको लाइसेंस मिले हुए हैं क्या? तब भी गन आ रही है, इनके पास लाइसेंस नहीं है तब भी क्राइम हो रहा है। सोशल मीडिया पे सरकारों की तिखी निगाह है, फिर भी 13 साल 14 साल 16 साल के बच्चे बड़े बड़े गैंगस्टरों से जुड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कोई बड़े बड़े गैंग्स से छोटे छोटे बच्चों के ताल्लुकात हैं। इस पे कौन बात करेगा? कब इस पे वो कानून आएगा कि आप जी सकोगे? ये किसकी जिम्मेवारी है? जिम्मेवारी तो सरकार की भी और हर व्यक्ति की भी है, क्योंकि जब सारा समाज सुधरेगा तब ये चीजें सुधर पाएंगी। मेरा कहने का मतलब तात्पर्य साध्वी जी ये था, आई नो, मैं भी जानती हूँ आप जो कह रहे हो हैं। तो खुद में भी देखना चाहिए। ये तो वही बात होगी, मैं करूं तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर। मैंने कभी इस बात को डिनाई नहीं किया। साध्वी देवा ठाकुर नवीन जी वो इंसान है, अगर मुझे लगता है ना कि मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करने में आधा सेकंड नहीं लगाऊं। जहां गलत है वो गलत है, जहां सही है वो सही है। नहीं, आप सुरक्षा के लिए रखो, अच्छी बात है, रखना हाँ बिल्कुल, जैसे आप खुल के पर आपने कभी भी मुझे तो आप कभी भी मुझे आपने 2015 के बाद कभी ऐसा नहीं देखा कि आज आप लहरा रहे हो, आप आज ऐसे चल रहे हो, 15 गार्ड आपके आसपास चल रहे हो, ऐसा नहीं है। तो वो साध्वी अलग थी और आज की साध्वी अनुभव होता है, समय होता है, सिचुएशन बदलती हैं, रोज धमकियां आती है। मैं चाहूं तो कल सुरक्षा ले लूं, हरियाणा सरकार सपोर्ट करती है, पर मैंने आज तक नहीं रखी। सुरक्षा देने के बाद सुरक्षा नहीं ली जी। अब मैंने दिखावा और इन चीजों से बड़ा ऊपर उठ गया। आपके बड़े बड़े नेताओं से अच्छे संबंध है, क्या आप भी उनको वोट बैंक देते हो या पर्सनली? मैं तो एक साधारण सेवक, कार्यकर्ता भी आप नहीं कह सकते मुझे तो, और बड़ी सादगीपूर्ण जीवन देवाजी धाम में मैं व्यतीत करती हूँ। मेरा सौभाग्य है, वहाँ बैठी महारानी मठ में उन्हीं का दर्शन करने आते हैं हम, तो सेवादार है वहाँ। अरस छिकारा के घर के उद्घाटन में आपका पोस्टर लगा के अभद्र भाषा प्रयोग किया गया था जी, तो उसके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया? हाँ, मैंने तो क्या एक्शन लेना था, मैं हरियाणा की बेटी हूँ। हरियाणा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। महिला सुरक्षा और महिला की गरिमा की जिम्मेवारी हर पुरुष की बनती है। सही बात है, सहमत हूँ आपकी बात से। तो इस देश में महिला आयोग भी है और इस देश में महिलाओं को लेके बहुत सारे संगठन भी है। अब तो प्रदेश की जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी महिला है। मेरे और आपकी शिकायत करने से पहले तो सरकार को देखना चाहिए कि कौन महिला असुरक्षित है। फिर प्रदेश की सरकार को देखना चाहिए कि हमारे होते हुए एक साध्वी को जूते की नोक पे रखने वाले की औकात क्या है। फिर जिस देश में बेटी पढ़ाओ और बचाओ की बात करें तो बेटी पढ़ तो ली और बच भी गई, पर उसको कोई अपने घर के मुहूर्त के पोस्टर पे लगा के उसकी गरिमा गिराने पर कौन कौन से एक्ट बनते हैं वो आपका काम है, एसपी सरकार का काम, वो लगाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। हरत छिकारा की बेटी छोटी सी है, उसकी पत्नी साथ में वीडियो बनाती है। आम कोई चलता फिरता व्यक्ति अगर उसकी फोटो जो शॉर्ट कपड़े में वो अपने घर पे बड़े से पोस्टर पे लगा दे खुशी में, या कोई आप जैसा यंग हर्ष पुष्ट पुरुष अपने रूम में लगाते तो कैसा लगेगा उसको? बुरा लगेगा, बुरा लगना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरी गरिमा है, बिल्कुल है। आप मैं हरियाणा की बेटी हूँ, एक हरियाणा की बेटी और एक साध्वी, इस देश की साध्वी हूँ, बिल्कुल, और सनातनी हूँ। तो मेरा तो व्यक्तिगत जीवन नहीं है, मेरे साथ तो जुड़े मिलियंस में लोग मुझे देखते हैं, उन सब की गरिमा को ठेस पहुंची है। तो कितने एक्ट बनने चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सहमत हूँ आपकी बात। बिल्कुल, बड़ा हो छोटा इससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे कोई भी हो। तो आपने केस किया या सुलह हो गई? ना ना ना, मैं सुलह नहीं किया करती, मैं समझौते नहीं किया करती नवीन जी। मैं तो खैर बुरी बात है, पर हम जिसको दोस्त या दुश्मन कहते हैं
अंत तक निभाने का दम रखते हैं। मैं कभी मुड़ के नहीं आया करती हूँ। आज आपसे मित्रता है तो मर तो सकते हैं, ये पल पल बदलना और दौड़ना, क्योंकि खुशी में तो किन्नर हिजड़े भी ताड़ी बजाने आ जाते सही हैं। बात है। तकलीफ जब कभी आए जीवन में तब याद करना, फिर बताएंगे साध्वी देवा ठाकुर का मतलब क्या है। सच्चा साथी वही होता वही है जो होता दुख में काम आए, सुख में तो सब आ ही जाता खुशी में तो कोई भी किसी को बुला लो, आप बिना बुलाए भी आ जाएंगे लोग। है। आरएस छिकारा अक्सर धर्म विरोधी, संत विरोधी बातें करता है, तो क्या हरियाणा गवर्नमेंट को कोई उसके खिलाफ कदम नहीं उठाना चाहिए? संत विरोधी तो देखो मसला पैसे का है, धर्म विरोधी मसला फंडिंग का है, और कुछ लोगों की डाइट है ये। देखिए, मेवात से जो फंडिंग हो रही है, इस्लाम से जो फंडिंग हो रही है, आप देवबंद जैसी जगह जाते हो और वहां का कोना कोना आपका चैनल कवर करता है, मेरे और आपके बस की बात तो है नहीं। सही बात। कौन व्यक्ति कर सकता है जी? जो आप मेरे घर में आए या मैं आपके घर में आई, आपको मैं अपना बेडरूम, किचन, ड्राइंग रूम कब दिखाऊंगी? जब आप मेरे क्लोज होंगे। सामान्य व्यक्ति होगा तो ड्राइंग रूम में मिला और चला गया। हरस छिकारा देव बन जाता है, पूरी मस्जिद का कोना कोना दिखाता है। कब, कैसे दिखा पाया? उनका सपोर्ट है इसको तब भी। सपोर्ट, प्रेम, अपनापन, भाईचारा, इस्लामिक प्रेम और उसके पीछे मजहबी ताकतें। तो ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं और आप ये चर्चा करके एक नाम को बढ़ावा दे रहे हैं। सही बात है। अगर अंत करना है तो ये बोलिए कि हम नहीं जानते उसको। और ये माई की कृपा कहो या कभी कभी अनुभव करो, अंत की ओर है वो भी। ये दीपक जितना फड़फड़ाना था ना सनातन के खिलाफ, वो फड़फड़ा चुका। तो अब ये लो कम हो चुकी है, अब और नहीं बोलेगा वो। भारत में एक कहावत है बड़े बूढ़ों की पहले से कि साधु संतों से निकला वचन पार जाता है। नहीं, आप देख लेना नवीन जी, जो ये धर्म के खिलाफ, हरियाणा के भी खिलाफ, संस्कृति के भी खिलाफ, श्री राम के खिलाफ, उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के खिलाफ, राम मंदिर के खिलाफ, राधा और कृष्ण के खिलाफ, कृष्ण के विवाह के खिलाफ जो व्यक्ति बोला उसका तो विनाश तय है। वो मैं और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो बुद्धि परिचय दे रही है जी। साध्वी जी, आपकी एक लेटेस्ट वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। आप किसी लड़के को कुछ खिलाते नजर आ रहे हो और उसके पेट पे हाथ फेरते नजर आ रहे हो कि कौन सा महीना लग रहा है। तो उसमें बड़ी कमेंट्स आ रही कि एक साध्वी को वो ये मेरा बात शोभा नहीं रियल देती। भाई है जी। राजीव। एक हम आश्रम में बैठे थे, मजाक कर रहे थे, वो थोड़ा हेल्दी है हमारी तरह ही, तो मजाक कर रहे थे, मन के इतना मोटा पेट हो रहा है, कितने महीने हो गए। जैसे हरियाणा में आप पर हम हाँ, करते हैं ये बिल्कुल। मजाक आपस में, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केयर। लेकिन आपको मिलियंस लोग फॉलो करते हैं। हाँ तो क्या वो हो गया, मैं इंसान नहीं हूँ नहीं, मजाक कर क्या? सकते हो लेकिन एक अच्छा सुनिए, परवरिश कैसे हुई माँ बाप के बीच में, रहते कहाँ हैं आप? ये कुछक लोगों को, वैसे मैंने बोलना नहीं चाहिए पर आपके सामने बैठे हैं तो कुछ एक बातें आप निकलवा लेते हो। जी। ये जो लोग धर्म की अधिक बातें करते हैं ना, या धार्मिक होने की अधिक बातें करते हैं, या अपने आप को बड़े वैद हकीम बताते हैं, या अपने आप को बड़े ज्ञानी ध्यानी बताते हैं, कईयों का डीएनए टेस्ट करा लेना और कईयों के ब्रह्मचारी होने के टेस्ट करा ले, तो पता चल जाएगा कि इस देश के अंदर ये कितने ब्रह्मचारी बचे हुए हैं। सहमत हूँ मैं आपकी बात से। बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं हमारे हरियाणा में, तो बहुत सारे बाबा गुफाओं में नहीं रहती साध्वी देवा ठाकुर, ना कंदराओं में रहती हूँ मैं, ना फूल फल खा के गुजारा करती हूँ। आपकी तरह हरियाणा की बेटी हूँ मैं, किसान की बेटी हूँ मैं, अपनी जमीन में रहती हूँ मैं, और पिज्जा खा के नहीं, रोटी खा के गुजारा करती हूँ मैं। तो ये बातें होना भी स्वभाव में है, हमारे हरियाणा का कल्चर है अपना। चलो अच्छी बात है साध्वी जी। जी। एक हमारे हरियाणा के ही संत है जो अभी बेल पे आए हैं, संत रामपाल जी महाराज, जो खुद को भगवान बताते हैं और उसके अनुयायी कहते हैं कि
संत रामपाल ही भगवान है, बाकी राम श्री कृष्ण ये तो सब काल्पनिक है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरे को तो उनके विषय में भी ऐसा लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अच्छा एक बात बताओ, रामपाल जी महाराज इस दुनिया से जाएंगे कि अमर होंगे? जाएंगे, जिस जो आया उसका जाना तो जो मरता है वो कभी भगवान होता है क्या? भगवान कभी मरे हैं क्या? भगवान तो अमर है। अमर है। रामपाल जी मरेंगे? बिल्कुल मरेंगे। तो जो मरता है वो ईश्वर है? नहीं, वो नहीं तो मैंने कुछ कहा? आप ही कह रहे हैं कि भगवान नहीं। जाट को मन का भोला माना जाता है, जाट प्योर ब्लड माना जाता है, एक मार्शल कौम मानी जाती है, लड़ाकू और दबंग पर्सनालिटी का मालिक बिल्कुल माना सही जाता बात है। पड़ोसी की भी लड़ाई हो तो जाट बीच में आ जाता है। जाट न्याय के अधीन जितने कार्य होते हैं वो करने में सक्षम होता है। उसकी कद काठी, बोल बाणी, बातचीत, रोब, प्रतिष्ठा, प्रतिभा सब निराली होती है। पहली बात तो जाट बाप भी कम बना करते हैं। बिल्कुल। गांव में कभी कभी अगर 6 भाई हैं उनमें से किसी एक की शादी नहीं करते थे, कहते थे भाई किसी मठ की, मंदिर की या किसी की जमीन उसको मेंटेन करने के लिए ये व्यक्ति काम करेगा। तो इस तरह का बाबा जाट नहीं बन सकता। सेनाओं में अधिक भर्ती है जाट की, सही बात। पुलिस में अधिक भर्ती है जाट की, और देश के त्याग में, समर्पण में, लड़ाई में सबसे आगे है जाट। सबसे ज्यादा कुर्बानी जाट देता ऐसा है। पाखंडी नहीं हो सकता। जवान और किसान जाट ही मिलता है। लड़ने के लिए कौम पैदा हुई है, बलिदान देने के लिए कौम पैदा हुई है। उस मार्शल कौम में पाखंड नहीं हो सकता। तो दुर्भाग्य है उन लोगों का जो ऐसा कह रहे हैं। जब पिछले दिनों बरसात आई, पानी आया, आजकल तो पानी निकालने की मोटरें, ट्रैक्टर ये सब भेजे हैं उसने। ट्रैक्टर, पानी के लिए पंप, जिन जिन के घर बनवा दिए वो लोग परमात्मा मान रहे हैं। मैंने कई दिन पहले एक वीडियो देखी, कहता नाम ले पहले मेरा, फिर मैं तेरे को भक्त बनाऊंगा। और गजब की बात कि दुष्यंत चौटाला क्या, आपके रणधीर चौटाला क्या, और भी ऐसे कई नेता जो अपने दादा परदादा को तो प्रणाम नहीं करें, लेकिन वहां जाके झुके हुए हैं। शर्म आनी चाहिए, एहसास होना चाहिए। जिन्होंने नाम दिया, खानदान दिया, विरासत दी, राजनीति दी, पद दे दिया, MP MLA दे दिया, अपना टाइटल दे दिया, पीछे नाम दे दिया चौटाला, उनको नहीं पूज पाए आप, किसको पूजने चले हैं? शर्म की बात। धर्म के ऊपर कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है हरियाणा सरकार के तो आउट ऑफ कंट्रोल की बात है। इस समय रामपाल को रोकना, सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ करे तो कुछ हो सकता है, क्योंकि हरियाणा का प्रत्येक मंत्री किसी भी, चाहे वो हमारी BJP सरकार में हो, आपकी चौटाला का हो, कांग्रेस का हो, सभी को वोट बैंक रामपाल, तीसरी चीज नहीं है। और वहां पर उसी पब्लिक का अधिक जाना है जो एक वोट का काम कर रही है, ये कड़वा सत्य। रामपाल महाराज की तरह हमारे हरियाणा में राम रहीम भी फिर कोई चाचा ताऊ वाला भगवान तो वो भी होना चाहिए। बिल्कुल। राधा स्वामी जी, वो भी कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में, मामा फूफा में भगवान तो होना चाहिए। और भी इस देश के ऐसे बड़े धनाढ्य, बड़े सेठ और ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जन कल्याण के लिए बहुत कुछ किया, वो भी भगवान होने चाहिए। फिर रामपाल अकेला क्यों? क्यों? कोई ना कोई और भी रिश्तेदारी में भगवान होने चाहिए। देखिए पैसा देने से, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे फकीर पैदा हुए जिनके बदन पर पूरे कपड़े नहीं है, वो भी गॉड थे। सही बात है। हमारे यहाँ ऐसे संत हुए और ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर भी चले गए। पैसे होने से गॉड नहीं होता है। हमारे यहाँ लोग अपना घर, परिवार, बीवी, बच्चे सब छोड़कर बाबा बने हैं। उदाहरण के लिए आपके करीबी भी हैं बहुत ज्यादा, और मैं उनका फैन भी हूँ। मनोहर लाल खट्टर जी जीता जागता उदाहरण है। अपने हिस्से की जमीन कोस में दे दी, बिल्कुल सही बात। अपने हिस्से का मकान भी कोस में दे दिया। ये राजनीति के संत हैं मनोहर लाल खट्टर जी, मैं हमेशा बोलती हूँ। इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। एक अटैची लेके गए हैं CM हाउस में, छोड़ा जब एक अटैची से निकले और अपनी जमीन भी दान कर। लाल बहादुर शास्त्री जी, चाहे वो किसी भी पार्टी में कुछ भी रहे, जब गए जब क्या था और जब आए जब क्या था।
तो मनोहर लाल खट्टर जी तो राजनीति के वो संत हैं, सच्चे संत यही हैं। बिल्कुल बिल्कुल हैं, और उनकी प्रतिष्ठा बोलती है जी। जी। क्या साध्वी देवा ठाकुर को कभी किसी लड़के से प्यार हुआ था? 7 साल की उम्र में मैं साध्वी बनी, और 7 साल की उम्र से 98 में मैंने मठ शुरू किया जो अपनी पैतृक जमीन में है। मुझे प्यार होता तो मेरे ऊपर कौन सा शिकंजा जो सही बात, स्वतंत्र उसमें कोई मैं कर लेती। आज तो लोग एक नहीं 4-4 कर रहे हैं, बिल्कुल सही। तो मैं एक भी नहीं कर सकती थी। ना मैं कानी हूँ, ना लंगड़ी हूँ, ना लूली हूँ, ना इतनी बदसूरत हूँ, ना बददिमाग हूँ। क्या नहीं है हमारे पास? सब कुछ है। किसने रोका हमें? हम चाहते तो कर लेते। और प्यार करना कौन सा गुनाह है? अगर प्यार होता तो शादी भी कर लेते। सही बात है। तो मठ ही क्यों, मंदिर ही क्यों, संत ही क्यों? लोग 45 साल की उम्र में शादी ब्याह प्यार करते हैं, तो हम भी कर लेते। कौन सा गुनाह है? लेकिन जिनको राष्ट्र से प्रेम हो जाए, जिनको सनातन से प्रेम हो जाए, और प्रेम जो नहीं कर सकता वो भक्ति भी नहीं कर सकता। सही बात है। अगर आपको प्रेम नहीं है ना, तो ये कार्य भी नहीं आप कर सकते। नीरस आदमी तो घर में भी खतरनाक होता है, नीरस व्यक्ति समाज में भी खतरनाक होता है, नीरस व्यक्ति तो पॉइजन है, जहर है। प्रेम है ना हमें, सबसे प्रेम है, और प्रेम होना चाहिए। प्रेम की बहुत अच्छी परिभाषा दी आपने। प्रेम होना चाहिए, माता पिता से भी हो सकता है, भगवान से भी हो सकता है, आपकी तरह राष्ट्र से भी हो सकता है। मनोहर लाल खट्टर जी के जीवन में क्या उनमें कमी है? कोई भी कमी नहीं है। अटल बिहारी जी में कोई कमी थी क्या? मायावती के पास धन नहीं है क्या? देश में और भी ऐसी बहुत सारी शख्सियत है जिनके पास सब कुछ है। और सुनिए, हॉलीवुड बॉलीवुड आज शादी का रिवाज छूट गया, क्या उनको प्रेम नहीं है? शादी करके बच्चे पैदा करके लोग बीवियों को छोड़ रहे हैं। एक एक महिला कई जगह, सबको नहीं। इंस्टाग्राम का प्रेम अलग है, फेसबुक का प्रेम अलग है उनका, स्टोरियों पे प्रेम अलग है उनका, व्हाट्सएप पे अलग प्रेम है, जाते जाते गाड़ी का प्रेम अलग है, प्रैक्टिकल प्रेम अलग है। और फिर वो कहते हैं लव जिहाद हो गया, फिर कहते हैं हमारी बेटी भ्रमित हो गई, फिर कहते हैं कि जो दम तोड़ दे विश्वास और प्रेम, फिर वो लोग रेप केस लगाते हैं। ये प्रेम है क्या? जो पाखंड है सारा का सारा। ये संस्कृति का कत्ल है, ये मानवता का कत्ल है। ये आज आज़ादी के नाम पर संस्कृति खत्म हो रही है। ये प्रेम नहीं है। प्रेम बलिदान है, प्रेम त्याग है। प्रेम पाना नहीं है, प्रेम त्याग देना है। आजकल की बच्चियां लड़कियां विदेशी कल्चर की तरफ बढ़ रही हैं। ये इसमें विदेशी तो हमारे कल्चर से प्रेम कर रहे हैं, पर हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति हमें फ़ोन तो दे दिए, फ़ोन में ऐप भी सारी दे दी, लेकिन माँ बाप ये चेक नहीं कर पा रहे देख क्या रहा। अभी थोड़े दिन पहले की 8th या 9th क्लास की बच्ची बियर पीती पकड़ी गई थी स्कूल में, तो इतना बुरा हाल हो चुका है। इतने छोटे छोटे बच्चे स्कूल में बियर पी रहे हैं। तो देखिए 12-12 साल के बच्चे आप छोटे शहरों में भी देखेंगे ना, चिट्टे जैसे नशे करते हैं। कॉलेज भी नहीं गए, स्कूल टाइम में ही अपाइज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंकुश तो लगना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अब माता पिता परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चे को ध्यान में रखना। जी। आपने कंचननाथ साध्वी के ऊपर एक आरोप लगाया था कि वो अपने ड्राइवर के साथ काफी दिनों तक गायब हो गई थी, तो क्या था वो पूरा मामला? नहीं, मैंने ऐसा आरोप नहीं लगाया था कि वो गायब हो गई थी, पर मेरे पास कुछ वीडियो आई थी। जब इस समय तो वायरल नहीं हुई, पिछली बार तपस्या वायरल हुई थी, काफी ढाकल गांव में चल रही थी, और उस तपस्या के ठीक बाद में आरोप लगे कि सरपंच पैसे खा गया। बिल्कुल। पैसों के लिए तपस्या कर रहे हो क्या? एग्रीमेंट करवाना चाहिए था। दूसरा, आपने कहा था कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ। उस बच्ची की जटाएं नकली हैं। हाँ, मैंने बोला था, और मैंने कहा था कि मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगी अगर कोई सिद्ध कर दे कि जटाएं असली। जिस व्यक्ति ने जटाएं लगाई थी उसका नंबर, और जहां से जटाएं लगाई थी वो पूरी डिटेल मेरे पास थी। लेकिन हरियाणा के लोग हैं, एक बार तो ये रामपाल ने जब राम बनास के
वह तो फिर भी तपस्या कर रही थी। सही बात। लेकिन वो क्लेम करती है मेरी जटाएं असली है। नहीं, जटाएं आज फिर मैं कह रही हूँ आपके चैनल पे, एक तो उसकी जटाएं नकली है, दूसरा जो उन लोगों की स्टोरी है, जो बुजुर्ग हैं और जो माता है, वो पंजाब से है वो बंदा, और जो माता है जो उसकी देखभाल कर रही हैं, उनकी खुद की कई शादियां हो रही हैं, और एक दो शादी लास्ट में तो काफी पैसे लेकर भी आई जहां से छोड़ कर आई। धंधा बना रखा है। तीसरा, वो एक छोटी बच्ची है, उस बच्ची के अंदर अपना इतना विवेक नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है उसकी, वो इतनी एक्सपर्ट, इतनी एडवांस भी नहीं है, वो सोच सके, समझ सके मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है, या इतना अनुभव भी नहीं है। उस बच्ची का एक तरह से मिसयूज हो रहा है, ड्राइवर की तरह चला रहे हैं उसको। उस बच्ची के नाम पर एक दुकान चल रही है, उस बच्ची के नाम पर भगवा और सनातन का एक यूज हो रहा है। जिस जगह में वो बैठी है वो भी किसी जाट की है, और एक बड़ी दुकानदारी उन्होंने चलाने का प्रयास किया, पर परमात्मा है वो कभी भी ना इतना लंबा इन चीजों को चलने नहीं देता। आप देखना सब लुप्त हो रहा है, धीरे धीरे हो भी गया, अब कुछ ऐसा नहीं। साध्वी जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आज के दिन धर्म के नाम पे पाखंड बहुत ज्यादा फैल चुका है? हरियाणा की जनता को जागरूक होना चाहिए। ये सारे बाबे ऐसे ऐसे जो इतना फास्ट दुकान जचा लेते हैं, हरियाणा में क्यों होते हैं? क्या रोजगार की कमी है जी, या हॉस्पिटल फैसिलिटी की कमी है जी, या फिर लोग बेले इतने हैं जी, या फिर नौकरी नहीं है जी, या फिर आप आज भी रोजगार देने में सक्षम नहीं हुई सरकार, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इतनी मात्रा में युवा, इतनी मात्रा में गरीबी, इतनी मात्रा में गांव में इतने गरीब लोग हैं, या इतनी सोच समझ कहाँ खत्म होती जा रही है। तांत्रिक एक के गांव में 20-20 है, सही बात। आघोरी 10-10 हैं, पूछा देने वाले बहुत सारे हैं, मठ और मंदिर बहुत सारे हैं, उसके बाद भी लोग ठीक क्यों नहीं? बढ़ते ही जा रहे हैं। जहाँ 10 लोग थे वहाँ सर दर्द का भी झाड़ा है, पेट दर्द का भी झाड़ा है, बच्चे पैदा करने के लिए भी उपाय है, ये सब कुछ करने के लिए भी उपाय है। अब आप बात करोगे, आप किस टॉपिक पे बात चल पड़ी, उसके बाद भी नपुंसकता कितनी बढ़ गई, गे कितने पैदा हो रहे हैं। सही बात है। और एक ऐसे लोग भी मान्यता मांग रहे हैं कि वो कहते हैं आपस में हम समलैंगिकता जिसको कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें भी अथॉरिटी दो। कहाँ जा रहा देश? ये धरती हिला के ही मानेंगे, वैसे रुकेंगे नहीं। इस देश में मर्द पैदा हुआ करते, हाँ, बिल्कुल। इस देश में महाराणा प्रताप पैदा हुआ, इस देश में छत्रपति शिवाजी पैदा हुए, इस देश में बड़े बड़े महान योद्धाओं का जिक्र आते आपके मेरे रोंगटे खड़े हो जाएं। इस देश में गौरव गाथा गाई गई, इस देश में कवि हुए। आज इस देश में क्या हो रहा है? माँ बाप तो लड़का पैदा करते हैं और ट्रांसजेंडर होने की होड़ में दौड़ रहा है। माँ बाप बेटी पैदा करते हैं, वो लड़की लड़की में शादी करना चाहती है। बहुत ज्यादा चल चुका आज के दिन में। माँ बाप, और मेरे इतिहास में, आपके इतिहास में सतियों की गाथा गाई जाती थी, आज चरित्र व्हाट्सएप से फेसबुक से होता होता वो होटल में दम तोड़ रहा है। सही बात है। यहाँ पद्मावती का देश हुआ, आज उस देश के अंदर आरोप प्रत्यारोप लगाकर एक पुरुष को नपुंसक बता दिया जाता है। इसी देश में रहते हैं आप। इस देश में पूरा पूरा जीवन औरतें पर्दे के पीछे आवाज मार के बात करती थी, आज व्हाट्सएप पे दम तोड़ देता है, प्यार प्रेम चरित्र दम तोड़ देता है। इस देश की बात कर रहे हो आप। लोग फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं, मजाक समझ रखा है, तो कैसे अमन होगा, कैसे शांति होगी? संस्कृति बिल्कुल खराब होती जा रही। मैं आपकी बात से आज बिल्कुल सहमत हूं। संस्कृति को लेके आप आयोग बना रहे हो, आप चेयरमैन बना रहे हो, आप फंडिंग दे रहे हो, आप लोक गीत गायत्री पता नहीं क्या क्या आप बात कर रहे हो, गीता के नाम पर भी काम कर रहे हो, गाय के नाम पर भी आप काम कर रहे हो। आपके आयोग इतना सारा खर्च करोड़ों में कर रहे हैं, पर वो आयोग के चेयरमैन कहाँ हैं? तालाब तो आज खत्म हो गए हैं। गांव में स्कूलों पे जो बड़ी बड़ी पेंटिंग आपने की थी, उनको देखकर
आज भी स्कूलों में क्या क्या सिचुएशन है, कभी गौर फरमाया है क्या? किस क्लास का बच्चा किस तरह से, टीचर तो व्हाट्सएप पे कई जगह लगे रहते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे पता ही नहीं है आपको। सही बात है। स्टूडेंट कई जगह अध्यापक से मित्रता कर रही है, संस्कृति बचेगी क्या? क्या इसमें ज्यादा असर खाने पीने का नहीं लगता? क्योंकि पहले देसी खान पीन होता था, अभी ये जितना गलत सलत नहीं, खाना पीना मैं मान गई आपकी बात, लेकिन ओपन होने का मतलब, आजाद होने का मतलब, आजादी का मतलब, स्वतंत्रता का मतलब, अपने चरित्र को गिरवी मत रखें। जब आपका चरित्र नहीं बचेगा ना, तो आप आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते। लोग वेट नहीं कर पा रहे रिश्तों की, लोग वेट नहीं कर पा रहे आपकी पीठ मुड़ने की। जब तक तो लोग लोगों को बदल देते हैं, लोग जुबान बदल देते हैं, स्टेटमेंट बदल देते हैं, गवाही देने के बाद गवाह बदल जाते हैं। ठीक करना पड़ेगा। इसमें कुछ गलती सरकार और गवर्नमेंट की भी है। नहीं, मैं कहना चाहती हूँ, अभी आपको कहा मैंने कि आपने संस्कृति सुधारने के लिए कितने आयोग बना दिए, कितने करोड़ों का चंदा और फंड आप दे रहे हैं, तो वो जो आयोग है वो अपनी संस्कृति को कितने % बचा पा रहे हैं, मैं वो पूछना चाहती हूँ। लड़के को शादी करना अलाउड भी गवर्नमेंट ही करती है। मैं वही पूछना चाहती हूँ, ये संस्कृति कब बचेगी जी? पाँव में पायल बांध के मुजरा लड़के कर रहे हैं आजकल। कहीं आप बेटियों को पढ़ाने की बढ़ाने की बातें कर रहे हो, दहेज जैसी प्रथा आप खत्म नहीं कर पाए। एक तरफ आप कहते हो दहेज देना जुर्म है, फिर आपके सामने तो बड़ी बड़ी शादियां होती हैं कई करोड़ की। आपने इंक्वायरी की किसी की? आपके हरियाणा के अंदर आपके सामने दहेज जा रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है, इतने बड़े बड़े पैलेस बुक हो रहे हैं, शादी में कई करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। क्या किसी अमीर की इंक्वायरी हुई? किसी पे आज तक एक पर्चा दर्ज हुआ? किसी खर्चे का ब्यौरा आपने लिया? कभी किसी के ऊपर कोई 2, 4, 5 एक्ट लगे? हाँ, जब कोई बच्ची आके शिकायत करती है दहेज मांग रहे हैं 5-7 साल बाद, फिर आप पर्चे जरूर दर्ज कर देते हैं। बूढ़े माँ बाप सास ससुर फिरते हैं फिर कोर्ट में। सही बात है, सहमत हूँ बिल्कुल आपकी बात से। फिर वो आपका कानून आ जाता है। 7 साल बाद क्या उसकी आंख खुलती है कि दहेज मांग रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे फिर आपको? लज्जत केवल पुरुष क्यों हो? इस देश में केवल महिला आयोग क्यों? पुरुष आयोग भी बनाओ ना। पीड़ित पुरुष भी होता है, बिल्कुल होता है। कई जगह पुरुष अपनी पीड़ा बता ही नहीं पाता, और आज शोषण महिला का नहीं पुरुष का भी होता है। बहुत ज्यादा पैसों के चक्कर में पुरुष महिलाएं करती हैं। आयोग बनना चाहिए हरियाणा सरकार को, तो तुरंत प्रभाव से बना देना चाहिए। अगर मेरी बात सुन रहे हो तो आप महिला होगी, इतनी अच्छी बात कर रहे हो, सलूट आपको। सहमत हूँ मैं आपकी बात से, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि पुरुषों के साथ बहुत ज्यादा हो रहा है। इतना बुरा हो रहा है। कुछ एक महिला होने के ऊपर ही जस्ट लाइक डोन हो गई है। खतरनाक हथियार उन्होंने अपना लिया महिला होने के नाम पर। एक इस तरह की बोलबाणी, इस तरह का दबाव, इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं कि हम बहू को लक्ष्मी मानकर लेके आते हैं, पर वो कहीं ना कहीं एक बहुत खतरनाक जोन में है, चंडी निकलती है फिर, और वो कुछ नहीं कर पाते माँ बाप। सास एक अलग कमरे में दबे मन से आवाज मारती है, पति भी दबे मन से आवाज मारता है। तो ये हालात है कई जगह। बिल्कुल सही बात है, सहमत हूँ आपकी बात से। आपका सोनिका सिंह जो हरियाणवी आर्टिस्ट है, उसके साथ बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। उन्होंने आपको बोला था कि मैं साध्वी देवा ठाकुर से माफी मंगवाऊंगी। क्या था वो पूरा मामला? वो मंगवाएगी? हाँ जी, मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो कह रही थी कि मैं माफी मंगवाऊंगी उनसे। कभी कभी नवीन जी, वैसे मेरे को ना आप गुस्सा नहीं आता है छोड़ दिया मैंने, बालक है सारे। काफी वीडियो में तो आपका गुस्सा मैंने देखा है। पता नहीं क्यों लोगों को जब भी मैं कहीं जाती हूँ लोग कहते हैं आपको गुस्सा, में गुस्सा नहीं आता है, सच में नहीं आता। आपका इतना अनुभव है, आप 5 मिनट बाद बता दोगे कि इस आदमी में गुस्सा आता है कि नहीं आता। नहीं, अभी तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा। आप इतनी पोलाइटली और हंस के बात करते मेरा आप 2 घंटे मुझसे और बात करिए, नहीं आता। पर मैं जब जवाब देती हूँ तो लोगों को लगता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। जवाब तो मेरा अधिकार है ना। बिल्कुल है। वो जो मैडम की आप बात कर रहे हो उसी की कर रहे हो ना? मित्ता बरोदा कुछ कह रहा था, काले गट्टे आड़ी फलाना वही। अच्छा, वो यूं कह रही थी
मैंने तो मित्ता बरोदा की सुनी थी, वो यूं कह रहा था भला जद आई थी फटे से पजामे में आई थी, भला मैंने क्रीम पाउडर लाना सिखा दिया, वही। हाँ, तो उसकी बात कर रही हूँ मैं। सोनिका सिंह। वह बोली एक दिन जब डांडा का मसला चल रहा था, बोला गन चलाना कौन सा मुश्किल है। उसने मेरे ऊपर एक रोल किया था, एक वीडियो बनाई थी, आपने देखी होगी, कि डालो, उसने कॉपी करी आपकी, चला दो और धाए धाए कुछ नहीं। 2 दिन बाद बोली खांडा खेड़ी आले ने मेरा शोषण कर लिया। फिर बोली मने खतरा है बिरन किसते। फिर बोली भला मने जान ते मारन की धमकी आवे। मैंने उसको इतना कहा था कि मेरी छोटी बहन, अगर कोई देख तूने वीडियो बनाई हमारे लिए, मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझे खुशी होती है कोई मेरे ऊपर वीडियो बनाए, कोई विरोध करे, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जिंदा हूँ। कोई मेरी बात का जवाब देता तो मुझे अति प्रसन्नता होती है कि मैं जिंदा हूँ, मेरा वजूद जिंदा है। कोई मेरे बारे में चर्चा कर रहा है, किन की चर्चा होती है? जो कायम हो। सही बात है। आपकी बात करनाल में हो रही है तो इसका मतलब नवीन है। सही बात है। जो है ही नहीं उसकी क्या बात करनी। मैंने सोनिका को कहा था कि ये रियल में और रील में फर्क है। सही बात है, बिल्कुल बड़ा फर्क है। ये जब चलती है ना, कई किले बिकवा दे मेरी बहन, इतना आसान नहीं है। फिर वो 2 दिन बाद उसका शोषण होने लग गया, फिर वो चिल्लाने लगी, रोने लगी, माफी मांगने लगी। आर्टिफिशियल फूल बेचने से खुशबू नहीं आया करती, यहाँ चरित्र बरकरार रखने पड़ते हैं। सही बात। और जिन लोगों में आप जैसों में हम बैठते हैं ना, दोस्ती और दुश्मनी की मिसाल देते हैं लोग हमारी। कुछ लोग, कुछ औरतें होकर औरत जैसी नहीं रहती, कुछ मर्द सिर्फ मर्द दिखते हैं, मर्द होते नहीं। ठीक बात है। तो औरत की गरिमा में रहेगी ना, शर्म में, तो उसमें सब बना रहेगा। उसकी मर्यादा, उसकी शर्म, उसका असली गहना है। और जब ये उतर जाए ना औरत से, तो उसके पास कुछ नहीं रहता। जो चीज ओपन आपको दिख रही है ना नवीन जी, आप उसको मुड़ के नहीं देखते। जो ढक रही हो ना, उसको देखने की इच्छा, चेष्टा आपकी बार बार होती है। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। जवाब देना जो भी आपके मन में आए, जो आप उनके बारे में सोचते। कोई नहीं। डांडा नोड़ी वाला अच्छा कलाकार है और निखरेगा, लेकिन साधु संतों का विरोध करता है, वो भ्रमित है, लाइन पे आ जाएगा, आरस छिकारा, छिछोरा है, अधूरा ज्ञान है, मर्यादाहीन है, संस्कृति सीखी नहीं, क्योंकि घर से आती है। चरित्र और चरित्र बचता, खुद की मर्यादा घर से पैदा होती। जब वो आती तो लोगों को वैसा बताता। जो सुहागरात जैसे गाने गा दे, कल बच्ची बड़ी हो रही तो क्या देखेगी? सही बात है, कच्चा हिंदू है। जो सुहागरात जैसे गाने गा के एक्टिंग कर दे, कल बच्ची बड़ी होगी तो क्या देखेगी? अपने बाप की एक्टिंग, अपने बाप का रोमांस। जो आज भात भरने की बात करता है, वही सुहागरात के गानों पे एक्टिंग कर रहा था। भाती है या सुहागरात के गाने गाने वाला आदमी? साध्वी कंचननाथ। बच्ची है, उसका शोषण हो रहा है, उसके विषय में क्या बोलूं? आयोग को देखना चाहिए कि बाल विकास जैसी चीजें हैं हरियाणा, फिर भी गौर नहीं फरमा रहे। संत रामपाल। अच्छा, वो पाइप वाला भगवान? पाइप वाला नहीं नहीं नहीं, अंत गलत होगा। सोनिका सिंह पिछड़ गई है वो कलाकारों से, चले हुए फायर है, गुजरे जमाने की चीज है। मासूम शर्मा। हाँ, बदमाशी की फीलिंग जो ले बैठेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एक इंटेलिजेंट, एक बहुत समझदार, एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक बढ़िया व्यक्ति, लेकिन पुत्र मोह, छोटा लालच, जिन्होंने हरियाणा में कांग्रेस को खत्म कर दिया। आशीष मान। नाम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। नथिंग। योगी आदित्यनाथ जी। स्वाभिमान, आने वाले देश के प्रधानमंत्री। मैं पर्सनली चाहता हूँ प्रधानमंत्री बने। आने वाले देश के प्रधानमंत्री और मेरे भारत का चमकता हुआ सूरज। और जब कोई सनातन की, धर्म की, गुरुओं की, मठों की और मंदिरों की बात करेगा, प्रथम नाम आएगा योगी आदित्यनाथ। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद पॉडकास्ट का एंड करते हैं। क्या साध्वी देवा ठाकुर फ्यूचर में चुनाव लड़ेगी? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मेरे भारत को, मेरे देश को, मेरे हरियाणा को, मेरे धर्म और मेरी संस्कृति को, मेरे देश की बच्चियों को
एक दबी आवाज को, एक चुप्पी को अगर मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं तत्पर हूँ। तो मतलब लड़ोगी कभी ना कभी? लड़ना मेरे स्वभाव में है, चाहे वो देश के लिए हो, धर्म के लिए हो, अपने लिए हो, मैं लड़ूंगी। बहुत अच्छी बात। अब तो बीजेपी ने महिलाओं के लिए सीटें भी बढ़ा दी हैं, तो मुख्य मैं महिला और पुरुषों में गिनती नहीं हूँ, मैं तो अधिकार की बात करती हूँ। और बल्कि मैं ये कहना चाहती हूँ, जब साधु को साधु लोग कहते हैं, फिर ये जाति के नाम का ये ड्रामा क्यों? फिर ये सीटें निर्धारित क्यों? फिर ये आरक्षण जैसी चीजों में बंधा हुआ देश क्यों? गरीबी जाति देखकर नहीं आती, हालात जाति देखकर नहीं आते, वो कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, और इसलिए भी अच्छा लगा कि धरातल के लोग धरातल की बातें करें। जय भवानी साहब। जय भवानी। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा? अगर हमारा पॉडकास्ट पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय भवानी।